टाइम था फरवरी 2022 का और जगह थी डेनमार्क का गोलबर्ग। जब कुछ एक टाइम पहले ही कोरोना के कारण लगा हुआ लॉकडाउन खुला था और इसी शहर में रहने वाली एक लड़की मिया स्टीवन काफी ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसे अपने घर पर घुटन महसूस हुआ करती थी और अब फाइनली लॉकडाउन खुल चुका था। तो उसने अपने सारे के सारे दोस्तों के पास अब मैसेज करने शुरू कर दिया कि भाई हम लोग पिछले काफी दिनों से नहीं मिले हैं, तो क्यों न हम लोग मिलकर पार्टी वगैरह करें, आपस में हमें मिले काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। दूसरी तरफ मिया के सारे दोस्त इस चीज को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि चलो फाइनली लॉकडाउन खुल चुका है और अब हम लोग बाहर जा सकते हैं। और जैसे ही मिया का उनके पास मैसेज पहुंचता है तो उन्होंने भी इस बात के लिए हाँ भर दिया कि वो लोग तो पिछले ना जाने कितने दिनों से इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे कि जैसे ही ये लॉकडाउन खुलेगा उसके बाद ये लोग बाहर जाकर घूमने वाले हैं। तो इन लोगों ने ये प्लान बनाना शुरू कर दिया कि क्यों ना हम लोग मिलकर एक पार्टी करें। इन लोगों ने सारी की सारी चीजें डिसाइड कर ली थी और उसके बाद ये लोग शाम को एक क्लब में ये लोग जा भी पहुंचते हैं। वहां पर जाकर ये लोग सबसे पहले तो आपस में मिलते हैं कि हाँ भाई अब तेरे क्या हाल हैं, न जाने कितने दिनों बाद हम लोग फेस टू फेस मिले हैं। और इसी तरीके से बातें करते करते ये लोग क्लब के अंदर जा पहुंचते हैं। वहां पर बैठकर इन्होंने आपस में लगातार काफी सारी बातें करनी शुरू कर दी। अपने बारे में वो लोग तो अपने दोस्त को बता रहे थे, उनका दोस्त खुद के बारे में अपने दोस्तों को बता रहा था और इसी तरीके से बातें करते करते लगातार ड्रिंक पीते पीते आगे से आगे टाइम बीतता जा रहा था। और उसके बाद इन लोगों ने एक टाइम ऐसा आया जब इतनी ज्यादा शराब पी ली थी कि उसके बाद इन्होंने जाकर डांस करना शुरू कर दिया। यहाँ के लगभग सभी दोस्त इस टाइम ड्रिंक करके नाच गाकर काफी ज्यादा थक चुके थे। वो लोग जाकर वापस अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, लेकिन उसके दोस्त इस चीज को काफी ज्यादा अच्छे से देख सकते थे कि मिया को देखो जरा, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि मानो ये ना जाने कितने दिनों से एक पिंजरे में बंद थी और जैसे ही ये लॉकडाउन हटा तो ये हमारे साथ जैसे ही यहाँ पर पार्टी करने के लिए आई तो ये लगातार अब ड्रिंक पर ड्रिंक करती जा रही है। दूसरी तरफ इसने नाचने में भी कोई कमी नहीं छोड़ी है, पिछले काफी देर से ये लगातार नाचती जा रही है। तो मिया की एक दोस्त ने उसके बाकी दोस्तों को ये बात बतानी शुरू कर दी कि ये शुरुआती टाइम से ही कुछ ऐसी है। जब इसका जन्म 1999 में हुआ तो इसने स्कूल जाना शुरू कर दिया, लेकिन उस टाइम ये अपने पिता के साथ जब भी वो हाइकिंग पर जाया करते थे या फिर नई नई जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए जाया करते थे तो ये हमेशा अपने पिता के साथ जाया करती थी। और इसका ये फिक्स था कि हर महीने लगभग 2 दिन तो ये इसी तरीके से किसी न किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने के लिए ही बिता दिया करती थी। कभी कभार हो सकता है इसके पिता घूमने के लिए ना जा पाते तो ये अकेले ही एक नई एडवेंचर पर निकल पड़ती और लगभग अगले 2-3 दिनों बाद ये वापस अपने घर पर आया करते थे। के माता पिता इन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझ सकते थे और यही कारण था कि उन्होंने कभी इसे रोका भी नहीं। लेकिन जैसे ही ये कोरोना आता है तो इसके ऊपर तो किसी का कंट्रोल ही नहीं था, सभी लोगों को जबरदस्ती अपने अपने घरों में रहना पड़ता था। तो इन सारी ही चीज़ों को जान लेने के बाद उनके बाकी दोस्त अब मियाँ की तरफ देख रहे थे। लगभग उन्हें पार्टी करते करते सुबह के 5 या 6 बजे का टाइम हो चुका था और उसके बाद इनके सारे ही दोस्त ये बात बोलते हैं कि आज हम लोगों ने हद से ज्यादा एंजॉय कर लिया है तो अब हमें वापस अपने अपने घर पर चले जाना चाहिए। इसके लगभग दोस्त अपनी गाड़ियां यहाँ पर लेकर आए थे और मियाँ और इसके बाकी दोस्त जैसे ही पब से बाहर निकलते हैं तो दोस्तों ने ये बात कही कि हमारे पास गाड़ी है, तुम अगर बोलो तो हम तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ सकते हैं। लेकिन मियाँ ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो अभी भी किसी गाड़ी में बैठकर नहीं जाना चाहती, जबकि वो तो यूं ही किसी भी बस में चढ़ जाएगी। उसके बाद हो सकता है रास्ते में कोई ऑटो ले ले, अपना पूरा ही दिन वो खुलकर बिताना चाहती है। तो तुम लोग इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करो और तुम लोग वापस अपने घर पर चले जाओ। लेकिन इसके दोस्त उस टाइम काफी अच्छे से देख सकते थे कि मियाँ ने हद से ज्यादा शराब पी रखी है, नाच नाच कर इसके पैर शायद दर्द करने लगे होंगे अब, और हम लोगों को ही इसे इसके घर पर पहुंचा देना चाहिए। लेकिन मियाँ तो इस बात के लिए इनकार कर देती है कि यार पिछले काफी दिनों से वो घर पर बंद थी और अब वो नहीं चाहती कि वो अभी भी अपने जैसे कि वो माता पिता की सेफ्टी में थी बिल्कुल इसी तरीके से अपने दोस्तों की सेफ्टी में वो अपने घर पर पहुंचे, क्योंकि अभी उसका घर पर जाने का कोई मूड नहीं। वो काफी ज्यादा थक चुकी है, लेकिन वो एक बस पकड़कर अपने घर अपने आप चली जाएगी। तो वो लोग इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें, वो लोग वहां से चले जाएं। तो उनके सारे ही दोस्त जैसा कि जो भी जिसके साथ बैठकर इस टाइम गाड़ी में आया था वो लोग वैसे ही वापस अपने अपने घरों पर चले जाते हैं। और मियाँ भी इस पब से निकलकर इस गली से बाहर आकर मेन रोड पर वहां पर दूसरी तरफ जाने लगती है और वापस बस स्टैंड की तरफ कुछ ही
देर बाद वो पहुंच जाती है। वो उस बस स्टैंड पर पहुंचकर लगभग 5 से 10 मिनट तक वेट करती रहती है, लेकिन बस नहीं आई। तो उसने जब जाकर इस बारे में पता लगाया कि आखिरकार बस अभी तक क्यों नहीं आई है, तो उसे ये बात पता चली कि जब वो इस बस स्टॉप पर पहुंची थी, उसके जस्ट सेकंड पहले ही एक बस यहाँ से होकर गई थी और अगली बस आने में लगभग 1.5 घंटा लगने वाला है। तो मिया अब इस चीज को लेकर परेशान होने लगी कि ये क्या हो गया। उसे लगभग यहाँ पर 1.5 घंटे तक वेट करना होगा और यहाँ पर बाहर काफी ज्यादा ठंड है। तो वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए दोनों के दोनों हाथों को वो इस तरीके से क्रॉस कर लेती है और अपने आप को गर्म करते हुए वो किसी टैक्सी की वेट करने लगती है। लेकिन अगले काफी देर तक कोई भी टैक्सी वहां से नहीं गुजरती है। तो अब मिया परेशान और कुछ ही देर बाद एक गाड़ी आकर उसके पास रुकती है। वो उस गाड़ी में बैठती है और उसके बाद वहां से चली जाती है। अब लगभग दोपहर का टाइम हो चुका था, लेकिन अभी तक मिया वापस अपने घर पर नहीं पहुंची थी। तो उसके माता पिता इस चीज को लेकर परेशान हो जाते हैं कि अभी तक तो मिया को आ जाना चाहिए था, वो कहां पर रह गई। और उन्होंने उसके दोस्तों के पास कॉल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सारी की सारी बातें बताई कि हम लोग तो लगभग सुबह के 6 बजे के आसपास वहां से निकल चुके थे और अभी तक तो मिया को वापस घर पर पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है वो अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई होगी, क्योंकि काफी दिनों बाद वो अपने घर से निकली थी और वो थोड़ा घूमना फिरना चाहती थी। तो हमें यही अंदाजा है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई होगी। तो हम लोग उसका पता करके आपको बता देते हैं। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड के पास कॉल कर लिया था, बाकी दोस्तों के पास कॉल कर लिया था, मिया का कोई भी अता पता इस टाइम किसी को भी नहीं पता था। तो आखिर में थक हार कर उसके दोस्तों ने मिया के माता पिता को कॉल करके सारी की सारी बातें बताई कि हाँ, वो हमारे साथ ही पब से निकली थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं वो कहां पर चली गई। जहां जहां पर वो जा सकती थी उन सारी ही जगहों पर हम लोग पता कर चुके हैं। और आखिर में थक हार कर जब दिन में 12-1 बजे का टाइम हो चुका था, क्योंकि ये लोग लगभग सुबह के 5 या 6 बजे उस पब से निकले थे जब वो पूरे तरीके से बंद हो चुका था। तो आखिरी कस्टमर उनके यही थे। तो पब वालों ने भी आखिर में यही बात कही कि अब आपको वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि ये पब बंद होने वाला है। और उसके बाद वो लोग पब से निकले थे। तो मिया को वापस अपने घर पर पहुंचने में तो सिर्फ 20 से 25 मिनट का ही टाइम लगना था। आखिरकार वो 6-7 घंटों से कहां पर गायब है, कोई भी वो जान पहचान के व्यक्ति के पास नहीं गई। तो इन्हीं सारी चीजों से परेशान होकर मिया के जितने भी दोस्त थे, उसके माता पिता थे, वो पुलिस स्टेशन जा पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया पर भी काफी सारी पोस्ट अब अपलोड करनी शुरू कर दी कि हमारी दोस्त कुछ इस तरीके से गायब है। और ये चीज डेनमार्क में काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है, क्योंकि वहां पर पूरी की पूरी दुनिया का क्राइम रेट सबसे कम है। तो इस बारे में तो किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था कि मिया के साथ कुछ हो भी सकता है। लेकिन अब उसके माता पिता काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं और धीरे धीरे कर ये खबर न्यूज में भी आ जाती है कि हमारे शहर से कुछ इस तरीके से एक लड़की गायब हो गई है। पूरे के पूरे शहर वाले इस टाइम पैनिक में आ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे यहाँ पर तो क्राइम रेट बिल्कुल ना के बराबर है, तो ये लड़की कहाँ पर गायब हो गई होगी। पुलिस के पास इस टाइम ये केस पहुंच चुका था और पुलिस ऑफिसर्स जल्द से जल्द उसी बार में जा पहुंचते हैं। वहां पर जाकर जब उन्होंने बार के लोगों से पूछताछ की तो यही बात बार के मेंबर्स ने उन्हें बताई कि हाँ जनाब, हम लोग इस लड़की को काफी अच्छे से पहचान सकते हैं, क्योंकि ये रात को यहाँ पर आए थे, इसके साथ इसके काफी सारे दोस्त भी थे और ये लोग लगभग जब हमारा सुबह बार बंद होने ही वाला था आखिरी टाइम में यहाँ से गए थे। जैसा कि आप लोग यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में भी देख सकते हैं, मिया की बार में रिकॉर्ड हुई जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को दे दी। पुलिस ऑफिसर काफी अच्छे से देख सकते थे कि आखिरी टाइम में मिया यहाँ से निकल चुकी थी और उसके बाद जिस बस स्टैंड पर और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे पुलिस ने वहां जाकर उन्हें देखना शुरू कर दिया। और वहां पर पुलिस ने ये चीज भी देखी कि आराम से आखिरी टाइम में मिया यहाँ पर इस बस स्टैंड पर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके बाद पता नहीं उसके साथ क्या कुछ हुआ होगा। और वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा से ही पुलिस को ये बात पता चलती है कि आखिरी टाइम में मिया यहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकी थी, उसके अंदर बैठ जाती है और उसके बाद वो गाड़ी यहाँ से चली गई और उसी के बाद मिया यहाँ से गायब हुई थी। तो आगे जहां पर भी ये गाड़ी जाकर रुकी थी वहां पर लगे हुए बाकी सीसीटीवी कैमराज से पुलिस को ये बात पता चल जाती है कि इस गाड़ी का नंबर क्या है। और इसी गाड़ी की डिटेल निकालते निकालते पुलिस
दो लोगों के पास जा पहुंचती है। पुलिस ने दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आगे जब पुलिस इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि इनमें से एक व्यक्ति तो ऐसा है जिसका कि इस केस से कुछ भी लेना देना नहीं, लेकिन जो ये दूसरा बंदा है थॉमस थॉम्सन नाम का, इसी की ये गाड़ी है और आखिरी टाइम में यही उस गाड़ी को चला रहा था। तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसी से पूछताछ करनी शुरू कर दी कि हाँ भाई, आखिरी टाइम में वो लड़की कुछ इस तरीके से तूने इस जगह से बैठाई थी अपनी गाड़ी में, तो उसके बाद तूने उसे कहां पर ले जाकर छोड़ा। तो थॉम्सन इस बात के लिए मना कर देता है कि हाँ जनाब, मैंने उस लड़की को बैठाया जरूर था, लेकिन उसके बाद वो लड़की काफी ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी, जिसके चलते मैंने बीच रास्ते में ही उसे उतार दिया। लेकिन पुलिस के पास इसके अलावा और कोई भी ऐसा क्लू नहीं था जिससे कि पुलिस थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर पाती। लेकिन इसी टाइम पुलिस की दूसरी टीम जो कि अपने साथ कुत्तों को लेकर मिया को ढूंढने के लिए निकली हुई थी, उनके वो कुत्ते पुलिस को लेकर एक जंगल में जा पहुंचते हैं और ये जंगल उसी रास्ते में आता था जहां पर कि मिया का घर है और वो बस स्टॉप था। बीच में ये जंगल होने वाला था और आखिरी टाइम में कुत्ते वहीं पर पुलिस को लेकर जाते हैं। वहां पर जाकर पुलिस को कुछ एक ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे कि पुलिस को पूरा का पूरा अंदाजा हो चुका था कि आखिरी टाइम में मिया के साथ यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हुआ था। और इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होते होते पुलिस को इस चीज के सबूत भी मिल जाते हैं, क्योंकि वहां पर छोटे छोटे इंसानी टुकड़े पड़े हुए थे। पुलिस ने एक एक कर उन सारे के सारे टुकड़ों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और लगभग 5 से 6 घंटों बाद पुलिस को ये बात पता चलती है कि यहाँ से उन्हें तकरीबन 231 इंसानी टुकड़े मिले हैं। वो लोग उन्हें इकट्ठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, लेकिन काफी ज्यादा बुरे तरीके से पहले ही ये टुकड़े बिखर चुके थे और इनके बारे में थॉमस ही बता सकता था। तो पुलिस के पास अब थॉमस तो पहले से था ही, तो पुलिस ने जब उसके ऊपर थोड़ा प्यार बरसाना शुरू किया, अपने तरीके से मशक्कत करके पूछताछ करनी जब शुरू की, तो उसके बाद एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी सामने आती है। ये बात पता चलती है कि जो इनके पड़ोसी बोल रहे हैं कि ये काफी ज्यादा शरीफ किस्म का आदमी है, काफी ज्यादा सिंपल है, ये ऐसा नहीं है, जबकि ये तो अपने पड़ोसियों के सामने ऐसा बनने की सिर्फ कोशिश करता है। असल में इसके ऊपर काफी सारे केसेस हो चुके हैं। काफी सारी लड़कियों ने इसके ऊपर ये केस किया था कि ये उन्हें छुप कर देखने की कोशिश करता है। जब भी वो अपने घर पर होती है तो काफी बार ऐसा हुआ है जब ये इनके बाथरूम के बाहर खड़ा हो जाता है और ये साइड में लगी हुई उनके बाथरूम में जो भी खिड़की होती है उनमें से अंदर देखने की कोशिश किया करता था। बहुत सी लड़कियां ऐसे सामने आती हैं जिनका ये दावा था कि जब वो अपने बाथरूम में कपड़े बदल रही थी तो बाहर से थॉमसन उन्हें देख रहा था और इसके साथ साथ वो मास्टरबेट भी कर रहा था। इस चीज को देखकर उन्होंने जाकर सीधा का सीधा पुलिस में कंप्लेंट कर दिया और बिल्कुल इसी तरीके की सिमिलर कंप्लेंट काफी सारी पहले भी पुलिस के पास आ चुके थे। पुलिस बार बार इसे धमका देती, थोड़े दिनों के लिए अंदर रखती और उसके बाद इसने काफी बड़ा क्राइम तो किया नहीं था, आखिर में इसे रिलीज करना पड़ता। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पुलिस इसके घर पर पहुंचती है तो वहां पर कुछ एक खून के धब्बे पुलिस को मिल जाते हैं। पुलिस ने वो सारे के सारे धब्बे इकट्ठे कर लिए और उसके बाद एक काफी ज्यादा पक्का प्रूफ पुलिस को उसके खिलाफ मिल चुका था। पुलिस उसे अपने साथ पकड़ कर ले आई और उसके बाद उसके ऊपर पुलिस ने जब थोड़ा सा प्यार बरसाया तो उसने आधी अधूरी कहानी पुलिस को डिटेल से बतानी शुरू कर दी। उसने ये बात बताई कि हाँ जनाब, आखिरी टाइम में उस दिन वो वहां से गुजर रहा था, उसने ये चीज देखी कि एक लड़की ठंड में ठिठुर रही है, तो उसके दिमाग में यही बात आई कि उसे इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने मिया को अपनी गाड़ी में बैठाया और वो कुछ एक दूर ही आया होगा कि दूसरी तरफ मिया उसके साथ फ्लर्टिंग करना शुरू कर देती है। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की ऐसा क्यों कर रही है, तो उसने उसे अपने से दूर करने की कोशिश की और इसी टाइम उसे पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगती है। तो पुलिस अब दोबारा से जाकर उससे जब पूछताछ करने लगती है कि हाँ भाई, अब तेरी आगे की कहानी बता दे, क्योंकि बीच बीच में काफी सारे पुलिस ऑफिसर आकर इससे पूछताछ कर रहे थे। तो एक पुलिस वाले को तो इसने ये बात बताई कि मिया ही इसके साथ फ्लर्टिंग कर रही थी, लेकिन जैसे ही दूसरा पुलिस वाला इसके पास आकर पूछताछ करने लगता है तो उसने ये बात कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं था। जैसे ही मैं उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाकर आगे की तरफ चलने लगता हूँ तो अचानक से पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही वो उस जंगल के पास पहुंची तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत वहीं पर अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही मिया खिड़की खोलकर वहां से बाहर निकलती है और वहीं पर उसका पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और जैसे ही वो नीचे गिरी तो उसका सिर खुल गया और उसके बाद तुरंत उसने वहीं पर अपनी जान गंवा दी।
लेकिन जैसे ही इसके अलावा दूसरे पुलिस वाले आकर इससे पूछताछ करते हैं तो थॉमसन ये बात कहता है कि जनाब आप उनकी बात छोड़िए, मेरी कहानी सुनिए। दरअसल ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और उसके बाद पता नहीं अजीबोगरीब हरकतें उसने करनी शुरू कर दी। उसने अपना गला अपने ही बैग की रस्सी से घोटना शुरू कर दिया और मैं उसे सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहा था और इसी टाइम वो अपनी जान गंवा देती है। लेकिन जैसे ही उसने अपनी जान गंवाई तो वो काफी ज्यादा घबरा चुका था कि वो पुलिस को यहाँ पर बुलाकर क्या कुछ कहने वाला है। तो वो उसकी बॉडी को अपने साथ लेकर अपने घर पर गया और वहां पर वो घबराया हुआ तो पहले से ही था, तो उसने उसके छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए और जैसे ही वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुकी थी, अब इसे कोई पहचान तो सकता नहीं था, तो आखिर में उसने उसे जंगल में ले जाकर ठिकाने लगा दिया। यह अपनी कहानी हर थोड़ी देर बाद बदल दिया करता था। तो आखिर में जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी थी तब जाकर पुलिस को समझ आता है कि आखिरी टाइम में वहां पर हुआ क्या था। पुलिस को अभी तक वहां के सारे सीसीटीवी वीडियोस मिल चुके थे और ये बात पुलिस को पता चलती है कि वहां पर आ जाने के बाद मियाँ अगले काफी देर तक यूं ही खड़ी रहती है। पहले तो उसके पास एक गाड़ी आकर रुकती है लेकिन मियाँ ने उसमें बैठने से मना कर दिया और वही बंदा लगभग 10-15 मिनट बाद दोबारा से घूमकर उसके पास गाड़ी लाकर खड़ी कर देता है और वही थॉमसन था। दरअसल उस टाइम मियाँ को काफी ज्यादा सर्दी लग रही थी और लगभग अगले 1.5 घंटे तक कोई भी बस नहीं आने वाली थी। तो मियाँ अब अपने आप को काफी ज्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी। उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी तो थक हार कर वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन जब वो उस जंगल से गुजर रहे थे तो उसी टाइम थॉमसन ने उसके साथ छेड़खानी करनी शुरू कर दी और उसी टाइम मियाँ अपने आप को बचाने के लिए बार बार उस गाड़ी से उतर कर जाने की कोशिश करती है। इन सभी चीजों के बारे में पुलिस को थॉमसन के जीपीएस ट्रैकर से पता चलता है क्योंकि उस दिन उसने अपना ट्रैकर बंद कर दिया था लेकिन उसे वो ट्रैकर अच्छे से बंद करना नहीं आया, जिसके कारण उसका जीपीएस ट्रैकर हर 15 सेकंड बाद दोबारा से ऑन हो जाता और उसके बाद बंद हो जाता। और इसी टाइम उन्हें ये बात पता चलती है कि जब ये लोग इस जंगल से होकर गुजर रहे थे तो उसी टाइम इसकी गाड़ी लगभग 4 से 5 बार रुकी थी क्योंकि उस टाइम शायद ये मियाँ के साथ छेड़खानी कर रहा होगा और मियाँ बार बार इसकी गाड़ी से उतरकर वहां से जाने की कोशिश कर रही होगी, जैसे तैसे कर बहला फुसला कर या फिर हो सकता है जोर जबरदस्ती करके उसी टाइम इसने उसका कत्ल कर दिया होगा। वो उसे अपनी गाड़ी में बैठा लेता है और उसके बाद वो उसे अपने घर पर लेकर जाता है। इस टाइम उसके दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही थी जिसके लिए उसने उसे किडनैप किया था। सबसे पहले उसने मिया का शोषण किया होगा अगर वो जिंदा होगी, या फिर अगर उसने वहीं पर उसका कत्ल कर दिया था तो अपने घर पर लाने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ उसे निपटाता है और यहाँ पर आने के बाद भी अगर वो जिंदा थी तो सबसे पहले तो वो उसका शोषण करता है और उसके बाद ताकि ये बाहर जाकर किसी को कुछ भी ना बताए। जैसे कि इसके ऊपर आज तक काफी सारे केसेस तो हो चुके थे लेकिन ज्यादातर टाइम इसे रिहा ही कर दिया जाया करता था। तो अब की बार ये लंबा अंदर जाने वाला है जिसके चलते अपने आप को बचाने के लिए इसके ऊपर हमला कर दिया होगा। उसके बाद मियाँ ने अपनी जान गंवा दी और उसके बाद जैसा कि इसने बताया कि इसने इसका कत्ल तो किया था, छोटे छोटे टुकड़े भी किए थे क्योंकि मियाँ ने अपनी जान खुद ही गंवा दी थी और वो इस केस में फंसना नहीं चाहता था। तो उसके बाद इसने मियाँ के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने के बाद इसे जंगल में फेंका होगा। लेकिन ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल जैसी दिखाई दे रही थी वैसी नॉर्मल नहीं थी क्योंकि जब ये मियाँ की बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा था, 231 टुकड़े उसने किए, तो उस टाइम वो काफी ज्यादा टाइम तो लगने ही वाला था, काफी ज्यादा एनर्जी लगने वाली थी। तो इसी टाइम वो भूखा भी हो चुका था। तो जब वो मियाँ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट रहा था उसी टाइम उसने ऑनलाइन पिज्जा ऑर्डर किया था। उसने अपने दोस्तों के साथ उस टाइम ऑनलाइन चैटिंग की थी, काफी सारे लाफिंग इमोजी वो अपने दोस्तों के पास भेज रहा था जिससे कि साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो उसे लेकर ज्यादा सीरियस नहीं था। नहीं तो अगर किसी आम व्यक्ति से अगर कत्ल हो जाता है, उसके पास किसी तरीके से बॉडी आ पहुंचे तो वो काफी ज्यादा घबरा जाए, लेकिन ये तो पूरे तरीके से एंजॉय कर रहा था। तो जरूर उसे काफी ज्यादा बेरहमी से मारने वाला बंदा यही रहा होगा। इस बात का खुलासा कभी भी नहीं हुआ। थॉमसन ने पुलिस को कुछ भी नहीं बताया कि असल में वहां पर उस जंगल में क्या हुआ था, लेकिन ये बात इस टाइम तक प्रूव हो चुकी थी कि मियाँ को मारने वाला कोई और नहीं जबकि थॉमसन ही था। और उसके इन सारे ही कारनामों को देख लेने के बाद उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। थॉमसन का वकील जज से इस बात की रिक्वेस्ट करता है कि जनाब इसने उसका कत्ल नहीं किया, जबकि वो तो एक एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा देती है। तो आप प्लीज ऐसा कीजिए कि इसे सिर्फ और सिर्फ बॉडी ठिकाने लगाने के नाम पर 16 साल की सजा दे दीजिए। लेकिन जज ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि इस बंदे ने काफी ज्यादा ग्रुसम क्राइम किया है। सिर्फ और
और सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए इसने एक लड़की की जान ले ली। और इसी टाइम बीच कोर्ट में थॉमसन कुछ भी नहीं देखता है कि आमने सामने कौन है, इसकी बातें कितने लोग सुन रहे हैं। थॉमसन ने ये बात कहनी शुरू कर दी कि जनाब, मैंने अडल्ट साइट्स का प्रीमियम खरीद रखा है, मेरे पास देखने के लिए उनकी कोई भी कमी नहीं, मैं जितनी वीडियोस देखना चाहूँ वो वीडियो देख सकता हूँ। तो वो अपने आप को सेटिस्फाई करने का काफी सारा जुगाड़ रखता है। एक लड़की का वो कत्ल क्यों करने लगा, लेकिन उसके पुराने केसेस को मद्देनजर रखते हुए जज ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, वो भी ये बात बोलते हुए कि ये कभी पैरोल पर भी बाहर नहीं आएगा। और दोस्तों, आप लोग इस पूरी की पूरी कहानी को डिटेल से जान चुके हैं, तो आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ साथ डेनमार्क में इस तरीके की घटना आगे से और ना घटे, इसके लिए वहां पर मौजूद जितने भी चौराहे थे, जितने भी बस स्टैंड थे, उनके ऊपर काफी सारे और भी सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए जाते हैं। और इसके अलावा काफी सारे और भी पुलिस ऑफिसर्स को यहाँ पर गश्त पर छोड़ दिया जाता है, ताकि उस कंट्री में, उस शहर में रहने वाले किसी भी नागरिक को अनसेफ महसूस ना हो। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के एक एक कमेंट की वेट करता हूँ और इसी तरीके के काफी सारे ट्विस्टेड केस मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो अगर आप लोगों की क्राइम स्टोरी में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो वीडियो को लाइक कर ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट सुकून को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट